हमें लगे जाबे मैं कोई दिका लगो दिका नहीं, जब पहले की लगी हुई ही ठीक कह रहे हो। आग मत आदमी हम पर नाराज हुई जा। हाँ चले जाओ, बुला के ले आओ उस ब्राह्मण को। अरे जा रहे हैं, जाओ जल्दी जाओ। खुशी रहो, हमारे पास आमंत्रित मुझे निमंत्रण मिल चुका है। और आप कहाँ जा रहे हैं? महाराज तुम्हारे पास है महाराज। हमारे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं आपकी। हाँ। हमारे पास निमंत्रण आ चुका है कि राजा प्रथम के यहाँ राज दरबार में बुलावा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े ज्योतिषी जी वहाँ पधार रहे हैं। हमको भी बुलावा आया है, मैं भी जाऊंगा। होने गिरहन वाले में होने भी आए, होने भी आए। अच्छा हाँ हाँ प्रेमियों, आज राजा को पता नहीं था और जो भी घटना घटी हुई थी रानी मोतिनी ने बता दिया था कि सिरोत्तम भुर्जी के यहाँ एक बूढ़ा सा ब्राह्मण उसे भी बुलवा लेना। उपस्थित हूँ महाराज, मैंने कहा चरण सब। प्रेमियों, हमारे पिता श्री चरण छूना कहते हैं। अगर बिना जाने में कोई ब्राह्मण हो आपको राम राम उससे कीजिए, आप कीजिए तो पाप भागी आप बनोगे। मैं तो जानकारी नहीं, मेरे पिता श्री चरण छूना कहते, मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा। और एक पिता के नाते से सुनो, एक ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण कौम का ही होता है। मैं ब्राह्मण कौम का नहीं। अगर कौम का कोई भी व्यक्तिगत हो, अगर वेद शास्त्र जानता है वो शास्त्री बोला जाता है। और शास्त्री न अपने पैर छुआता है न किसी के छूता है। मैं शास्त्री हूँ, अपनी बात बताएं, इसलिए मुझे बुलाया है। शास्त्री जी जरा सी बात है। बोलो जरा सी बात। एक मैंने नई रानी खरीदी है, बड़े बड़े उपाय किए लेकिन उसकी मुझे सेज नहीं मिल पाई। अरे मैं तुम्हारे सुख में रहता हुआ आज तक तुम्हें कोई मेरी आवश्यकता पड़ जाती। हम ऐसी नल पुराण जानता हूँ जो तुम्हारी शादी अब तक मैं कब की करवा चुका होता। अगर तुम मुझे नल पुराण की कहानी सुना दोगे मैं आधी राजगद्दी का मालिक बना दूंगा। आधी राजगद्दी की मालिक बना दो? बिल्कुल बिल्कुल। मगर मेरी कथा में सामग्री बहुत सी लगी, वो दे नहीं आप पाओगे। अरे तुम जितनी सामग्री बताओ सब मेरे यहाँ तैनात है। बिल्कुल, सामग्री के नाम बताओ। यार मेरी तो कथा माई राजन पांचौ भंगी चाहिए। प्रेमियों, राजा को नहीं ज्ञान था। और नल पुराण किसे कहते हैं? नल पुराण तो एक हर एक व्यक्तिगत के घर में होती है। राजा नल ने पहले अपनी माँ को तसल्ली बंधाई और फिर जाकर के रानी मोतिनी से कहा तुम शिकार को खिलवाना, क्यों भेद न खुल पाए। उसके बाद में पिता ने कुएं में डाल दिया। मैं निकल के आया, मैंने कहा था नल पुराण सुनना। नल पुराण जब सुनी जाएगी वही बात शुरू से आखिर तक जो हुई है और वही बात निकलेगी, पढ़ी जाएगी तो भाई प्रजा के, राजा के, रानियों के सबके समझ में आ ही जाएगी। वही नल पुराण थी। सेठी बोलाई ले दरथी ने पूरे बाले, कहीं पर बैठे होंगे, मैं उन्हें जानता नहीं हूँ। गंगा धर ज्ञानी का बोलवाई ले, वो भी बैठे हैं। मैना मनसुख बोला बउसिया नगर से, वो भी कहीं बैठे होंगे। जतनी रानी अपनी सबई बोलवाई ले, सभी रानियां बैठी हैं। सूरजा कानी को तमुआ लग लगवाई दे, लगा है महाराज। फिर स्वराज गौआ को दूध हमें चाहिए और टैंकरों से भरा है। वो भी गौआ हो बिना बियानी। सुरा गौ का दूध, वो भी गौ हो बिना बियानी। बासमती के चावल चाहिए, बोरियों से भरे रखे हैं। वो भी हो दान बिन फूले के। रुक जाओ, निकल लो तुम, सुनाए बे कथा। सुरा गौ का दूध, वो भी दूध हो बिना बियानी गऊ का। बासमती के चावल, वो भी बिना फूले के हों।
जो पौधा फूलेगा नहीं, उसमें फल नहीं आएंगे तो चावल कहाँ से आएंगे? प्रेमियों, ये सभी चीजें मौजूद थी, राजा को ज्ञान नहीं था, राजा इष्ट में अंधा था। और जैसे वही माहौल आजकल चल रहा है, छोटे से लगा के बड़े डॉक्टर MBBS के पास जाओ और एक झोला छाप हो, दवाई वो भी तुम्हें ऐसी लिखेंगे कि तुम सारा जिला कस्बा बाजार छान मारो, कहीं नहीं। अब तो धंधा बना लिया, मिलेगी तो उनके स्टोर पे ही मिलेगी, अपने स्टोर में, वरना कहीं दवा नहीं मिलेगी। वही बहाना करते हैं, यमर गाने चीर दखिया, वो भी किसी पतिव्रता के हों। राजा प्रथम ने एक हाथ पर खड़े होके आदि शक्ति दुर्गे मां की तपस्या की थी। उन्होंने राहु को पढ़ के बासमती के चावल में दे दिया था, बिन फूले का था, वो प्रसाद से खिलाया गया था, मंझा ने खाया था, राजा नल पैदा हुआ था, बिन फूले का था, वो तो मौजूद है, कथा सुना। और जिस समय राजा नल का जन्म हुआ था, बाघिन के मुंह में दूध डाला था आदिशक्ति मां ने, गौ नहीं भी आनी थी। अम्बर कहने चीर दखिनिया, जिस समय सती मंझा को मारना चाहा था, उसने वस्त्र उतार दिए थे और वो भंगियों ने दिया करके उस सिंहासन पे विराजमान, सभी चीजें मौजूद हैं। और देखिए, कथा तुम्हारे नाम की होगी, तुम्हारे नाम के ऊपर आधारित होगी, तुम्हारी नहीं बल्कि दूसरे युग की होगी। मैं कथा सुना रहा हूं। कोई युग की होई, हमें तुम कथा सुनाओ जल्दी, भाई सेज मिल जाए। अरे दिनुना नहीं करी पावे। तसल्ली धरो। एक समय की बात, राजा प्रथम और सती मंझा धौरा पे सार पास से खेल रहे थे। सार पास से खेलते समय एक चिड़िया ऊपर से उड़ी, उसकी परछाई पासों पे पड़ी। हाँ हाँ ठीक कह रहे हो, हम ही खेलते थे। निकल ले, फायदा बैठना है पास छू ले गए। क्या कहीं तुम बोलना मत। तुम जैसे तुमने कस्बा पिहानी में वो देखे हैं बंदर। हाँ अच्छा, एक कान मुंह दे, एक मुंह मुंह दे, एक आंखी नीचे। हाँ ठीक, हम आंखी नीचे नहीं, अपनी मुंह मुंह दिले। देखिए, सार पास से खेलते समय ऊपर चिड़िया उड़ी, राजा प्रथम की नजर पड़ी। सती ने कहा, पति महाराज कौन सी चिड़िया उड़ के गई? राजा ने कहा काग उड़ के गए। सती ने कहा हंस उड़ के गए। उनने कहा हंस अगर होंगे तो हम नरबत छोड़ देंगे, तुम जीत जाओगी, और काग होंगे तो आपसे काग हटवाएंगे। थे वाकई बात, वो हंस ही हंसों का जोड़ा था। मंझावती ने देखा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए। ये क्षत्रिय लोगों की बात थी कि अगर पति देख लेंगे नरबत छोड़ देंगे, और अभी किसी बहन की औलाद नहीं है, वो तो नरबत छोड़ के चले जाएंगे, फिर तो औलाद होने का आसरा ही टूट जाएगा। इसने झूठी सांची कह के अपने पति की हारन भुट्टो बिगरबा की हंसों की कागों की छपाई। पहले के जमाने में स्त्रियां जो थी अपने पति की चरणों की सेवा चाहती थी, अब आजकल बनकुतियां न कोई ठिकाना है। पहले जमाना में पति के पगों के सामने पत्नी जो मर गई, जानो कि वो संसार के सागर से तर गई। आज उसने झूठी छाती फोटो बिगरबा के कागों की छपाई, मैं मौजूद रहेंगे, पति मेरे भी मौजूद रहेंगे। पहली बात, बालम इतने बेदर्दी थोड़ी होंगे जो हमसे कौवा हड़वाएंगे। राजा ने देखा कागों का यानी फोटो बना हुआ छपा, इतना अन्यायी महापात की, जो खाने को दिया बांस डारू और बेचारी शिकार। पंडित हमें कौआ हड़वाए, जैसे कथा माँ चोर पड़ो अब पितई हमारे, पिछली बात सुधियौती परमती सदैवती कमरी अकुट टुकड़ा, पति बरता कौ पहिलाओ। अब मेरा बबुला रोपन लगो मेरी रनियाती, हमें कौवाए। अरे रे सब साड़ी चुरोई मल्लीली कमरिया पटूक, तिरिया मेरी थी पहले। ठहर जाओ। अच्छा, अब मैं बिल्कुल नहीं,
अब हम जा रहे हैं रजुआपुर कथा कहने हुए। मुझे अपनी पतिव्रता मंजा की याद आ गई। ये को बासा नाई देवता सत्तर काटे घूमते हैं यार। मैंने हम मंजा की बात नहीं कहते, मैं दूसरी बात। पहले अपनी रानी से पूछ लो। नहीं छिरे जान से जाए भेड़ाऊनों को मंजू ना भाई, हम कथा कहे जात और तुम्हारे घर में को समझ में ना भाई, शादी नहीं पा भाई, पूछ ले कथा जाए कि नहीं। रानी साहब, हाँ, यही कथा मैसेज की तैयारी कर रही हूँ। महाराजा की आंखी फूल करते भैया का, तुम्हारे तित्तो बखर्रा नहीं पड़ी है बिया के मारे बिया को। तुम जल्दी सुना। उसके बाद में राजा ने वो प्रसाद ला के सब रानियों को मार दिया और संतान वाला चावल एक ही था, उसमें राहु को पड़ा हुआ, सबने फेंक दिए। बढ़ोर के मंझा को दिए गए, किसी ने नहीं खाए। मंझा ने अपने पति का दिया हुआ प्रसाद प्रेम से खाया, गर्भ से मंझा हो गई। अब बहनों ने सोचा इसके लड़की या लड़का कोई पैदा हो जाएगी, कदर इसी को होगी, हमारी तुम्हारी बहन नहीं कदर होगी। 100 रुपया दे के धोतियों की जोड़ा पंडित जी को, और सूर्याकानी ने बेचारी मंझावती का बनवास करवा। पंडित आते तेरे बुलवाले आते। ओ भैया चोर गिदारी में तुनुका हो। सूर्या सोचने लगी जो पंडित चौधरी जो तो हमारी सब कथा कही रहो, और बात सच थी। कानी पर कानी का जाई यहाँ तुम्हारी कूद, अब धीरे धीरे पूछ लो तुम्हारी कैसे गई फूट। जो क्या कर रहे हैं? तुम्हारी सेवा करी वो। हाँ, तुम परम गुरुदेव बहुत हुए। गर्भवती मेरी मंजाती तुमने काहे भेजवाई, हाई तीनों है पतिव्रता का। अरे मैंने पलमा सोची हती होई मंझा गलाल, कदरी हमारी नहीं हुई। पैदा लल्ला नरबर हो तो तुम पर मौसी मौसी कही के लल्ला मेरा तेरा को। अरे सुंदर लल्ला मंझ जलमती मैं जितनी रनिया, सबैली उठौनी बनती। यार जैसे दुखिया पैर छुअन चली सूरजा कानी ने, हाई पेट बला धर के मारी बिचारी के। यार जागत राजा नल ने देखी मेरी आखिरी मौसी, मैया की सगी बहनिया। और जैसे मारी गई मंजावती तेरी तैसे प्राणी महलन माता। श्री रामचंद्र जी वन से लौट के आए थे, अपनी माता कौशल्या के पैर नहीं छुए थे, बल्कि मौसी कैकेयी के ही पहले छुए थे। और इसी तरह मेरी माँ की बहन है, ये किया सो भरेगी, हम अपने इसे मुखारबंद से बचा ही दूंगा। ये तुम्हारी जितनी औरत पतिव्रता है, इतनी कोई भी पतिव्रता औरत नहीं। का पंडित बताई दे पतिव्रता है। अब तुमने आज बात थे कोई कुछ हो गया कह दे, तुम कोई मुँह दाबी दी। हाँ। देखो जब पतिव्रता मुहदा भी रही है सब क्या बता मैं, कलयुग का जमाना चल रहा है। सबके कहे पर ना कोई बात कहो करे। कलयुग में क्या कहा जाता है, पहले के जमाने में और था, कलयुग में ऐसा है, 7 करे मायके में 20 करे ससुरे में डगर चलत जन गिनती। तुम्हारी कसम पतिव्रता कसम तो हूँ तुम्हारी, कहीं मरो तो तुम्हें यहाँ मरो। उसके बाद में उसके आगे की कहानी बताओ। आगे की कथा हमें मालूम है, थोड़ी सी मैं कह नहीं सकता हूँ। अरे कहो। ए कल्लू रमल्लू मंगल्लू समल्लू और पेमन्नू, ये 5 भंगियों ने बेचारी को ले जा करके कत्लेआम कर दिया। तेरा भाई कहाँ है? हमारा पहले मनवर
भगवान को प्रधानी बताओ 6 महीने की जितनी भेद मेरा कह रहा है। देखिए कि जल्लाद लोग जो थे, इनमें एक जल्लाद जो है मनभर जल्लाद, ये बहुत खूखराब है, खूनी है, खूंखार है, इसी ने सब कार किए। हमारा भेद बता रहा है। 6 महीने की प्रधानी तिथि भरी, सब लोग भाई ताली बजा दो। जयमाला आज पड़ा हुआ, लगाओ भाई ताली बजाओ। जयमाला पड़ गया भाई किसकी तालियां बजवा रहा है? प्रधानी तिथि पड़ी 6 महीना की, आज हमारा जयमाला पड़ा हुआ है। प्रधानी नहीं, तेरी फांसी लगाई जाएगी। आज बनी गए, आज चौका हुई गो। हिंदी जाओ भैया, इतने दिन के लिए घर के आते करके भैया राम राम। जो हमने रात मेरी कहो सुनो ददुआ समझने माफ कर दिया, वो ऊपर के जा ही रहे। राम 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 रखा हम पास जा मरेगा। गर्भवती मेरी मन जाती तुमने कहे ले जाई, मारी दो पतिव्रता का। भगवान यार जैसे दुखियाई लैके गए बात चली नहीं पाई, पेट पर प्यार के मारी दुखिया के। और पाले पल तेरी मैया मरी बबुला आई, सेवा करी तिरिया ने। यार रोई के दुखिया बोलन लगी लल्ला महीना मरियो बल महा की अपनी लड़ाई थी। और कौरा मसे कौरा दई दई के तुम्हें जियाओ, तपस्या नो करो यकलौता। यार पकड़ के छोटिया तो गिराई खींच परलात धरी बिचारी मंजा के। और का बिगाड़ो पतिव्रता ने खींच पलात तिरिया के दरी जंगलवा। यार पेट मार दो मंजा के, जब चाक करी दो यार नेत्र कलेजे निकालिए। साले कालू जिस समय जल्लादो मेरा वेद कहता है पेट फाड़ के नेत्र और कलेजे निकाले हैं, तो मंझा कहने लगी कि बेटा तुमने मुझे मार तो दिया, मैं पतिव्रता नारी हूँ, पति मेरे कुछ भी मुझे दुख दें, अगर कोई काम अटक जाए तो इतना मेरा ये वचन मेरे पति स्वामी से कह देना। यार एक कई काम मेरे बलमा को हमें कर ले याद, बेड़ा पार हुई गई। और मरी तिरिया मरी गई पई मरत बेरा मेरो नाम नहीं छोड़ो। यार प्राण छोड़ी दे दुखिया ने फिर सुंदर लल्ला मंजा की पेट से निकलो। कालू 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 सती मर गई, मर जाने दो। सती मर गई, मर जाने दो। मेरे उसके गर्भ से निकली हुई औलाद मेरा पुत्र कहाँ है कालू? लल्लाई भंगीन लौटाई भागा चुमो चाटो यू छाती से लल्लाई लगाओ। और मंजा मर गई, मरी जहन्नम देव मेरो कहा कन्हैया अकलौता का दिखाई दो। यार पकड़ के फेंक दो ऊपर का लड़ी गई, नीचे कर दई कटारी दुई टुकड़ा कर लड़कऊ के। साले कालू महाराज कैसी जनरल पुराण सुनाई दे भगियन की हत्या। सती को मारने को कहा था, उसकी होने वाली औलाद को मारने को नहीं कहा था। जनरल पुराण बढ़िया हुई गई, भगियन की हत्या हुई गई।
अरे मल जाई मारो जंगल मेरो अबोध बच्चा काहे को कालू मारी दो। सती को मारने को कहा था, उसकी होने वाली औलाद को मारने को नहीं कहा था। भगवान लल्लाई पापा पापा कई कई के लाल रोबती होई। यार एक बात सुन भैया कहती, इंसान की कीमत मरने के बाद ही होई मालूम है। अरे तेरी मर गई पहल तेरी मेरो अबोध बच्चा भैया मरो जंगल में। यार सोचत राजा नल दिल मई का भेद खोल दे, मजरूरी में भेद नहीं खोलती। अरे तलमा गुस्सा ऐसी आबई मई हलही कटारी अपने प्राण गवाई दे। यार एक बात की और बात राजन सुनी ले, धर्म न छोड़ियो नरबर को। अब सालो कुत्तों, अरे तुम्हारी शादी होने वाली है भाई। हमें शादी नहीं चाहिए। रुक जा पंडित जी। क्यों? चलना दो। सती को मार दिया, उसकी होने वाली औलाद को भी मार दिया। अच्छा देखो कितने भाई थे जिस समय सती को मारा था? कितने भाई थे? 5 लोग थे, कल्लू मटल्लू रमल्लू समल्लू भगल्लू, ये पांचों भाई। लेट जाओ। अजय देवगन लेटो। अजय नलपुरा सुनाई भंगियन की हत्या। ये बाल ये 4 लोग हैं, एक भाई कहाँ है तेरा? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उधर क्यों बैठा है? जल्दी आ जल्दी आ। रुका हुआ बैठा है। जल्दी आ जाओ बेटा। हाँ आओ, तुम्हारी टांग और तोड़ देंगे। नीचे चपक। 2 मिनट। सती कैसे चिल्लाई थी रे?
हाय दैया दिलना हमारी ना मरियो दैया हमारी छोड़ दे दैया और दिलना कल्लू दैया हाय दैया तूने मार दिया छोड़ दिया मार दिया क्या मार दिया तू बता रहे चल कौवे सती कैसे चिल्लाई थी अलग हटते जाओ तूने मार दिया छोड़ दिया मार दिया तू बताए सती कैसे चिल्लाई थी तूने मार दिया छोड़ दिया बता रहे लफड़े प्लीज कह रहा हूँ कैसे चिल्लाई थी मार दिया छोड़ दिया बता रहे नीचे वाला सती कैसे चिल्लाई थी तूने मार दिया छोड़ दिया मंझा भी जिंदा है मेरा बेद और कह रहा है। गालू 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 मेरा बेद कह रहा है। ये इस वेद में मैंने जब लौट के देखा तो अभी ये वेद कह रहा है कि मंझावती जिंदा है। कालू बेटा तूने मेरी सती को मारा नहीं छोड़ दिया हमने छोड़ दिया हमने तुम्हारी मारी नहीं है शाबाश बेटा बेटा भैया घर हुआ महतरी बाप हाई तुम्हें लगाऊ मेरे कल्लू ये बोलो लल्ला कोई नहीं बहू अपनो होत जो काम कर रही अपन लगे ठहर जाओ। उसके बाद में मेरा वेद और कुछ बता रहा है। क्या बता रहा उसे सेठ लोग दर्शन को उठा के ले गए और वो लड़का भरपूर जवान हुआ। अपने पहले ये पूछो कथा यही है। यही कथा है महाराज जब हम पूछने तुम क्या कथा पूछ लो कथा रानी साहब कथा यही है यही कथा सिर्फ तकिया लगाने के बाकी है महाराज जल्दी सुना दो अरे अभी अब सुबह तक बारात तुम्हारी हो जाएगी हम करवा देंगे। हमें बारात हो या न हो मैं आगे कथा बताओ फिर का हो अब तुम इतना कथा में लीन हो गए शादी हो न हो। वो छत्री अपने नाना मामा के साथ में मालवगढ़ को गया पहुंचा दानमगढ़ में दैत्यों के साथ लड़ाई लड़ी भूमास्त्र है भाई भूमास्त्र दानी को मार के मोतनी के साथ में शादी की। आता था माँ के चरण छुआने के लिए अपनी माँ के चरण छुआने के लिए सेठ लोगों ने वो नाना मामा जो थे वो लड़के राजा नल को समुद्र में बोर दिया। रानी मोतनी को ले जाकर राजा प्रथम ज्ञान से नरवर में भगवान अब राजा यहीं से आउट हो गया। राजा जान गए मैंने अपनी बहू को खरीदा। मोतनी जान गई मेरे ही पति डूबे थे। ये अब यहीं से जानकारी पूरी हो गई। अरे बाला बाला बोलो भाई बलमा मानी नहीं बलमा मोरे के समझा रामत देखो रमिया का मैं दया आई गई प्यारी अगर मर जाई। अरे जिंदा होते तुम जरा यवते मेरा दिल तुम यवते हम कई की आस लगाइयो यार बबुला जानती दिलमाना लड़का गो आई रनिया समझ मेरे बलमा पंडित के भेसनल कथा सुना मई बंगला माँ
हेलो। और उसके बाद में क्या हुआ है, एक बात मेरी समझ लो कि देखिए ये बात, वो लड़का अभी जिंदा है, नागलोक में राजा बासु कन्या नागमती के साथ में उसने शादी भी कर ली है। नहीं महाराज, मेरे महाराज जी मुझे वचन देकर दूसरी शादी नहीं कर सकते। उन्हें वचन दिया था शादी नहीं करेंगे, हाथ में कंकन नहीं बांधेंगे, जामा नहीं पहनेंगे, सर पे मौन नहीं रखेंगे, बेटा कटार के साथ में भामरे डाली। अगर भामरे नहीं डालते तो परिवार नहीं मिलता। वहां से चले हैं, अपनी मंजामा को तसल्ली दर्शीपुर में बंधाई, फिर रानी आज मोत्री को तसल्ली, आज जाने के पहले मंजामा को तसल्ली बंधा करके फिर राजा प्रथम उस नरवर का उस लड़के की डंडे बांध के अंदर कुएं में फोड़ पड़े। भगवान, अरे तू बने चाचा, बला भाई मारो, कुआ मत डालो, हमें जियती रड़िया कर। लल्लई मारी कुआ डारो चाचा न बहुरिया, छाती पर मेरी चलेगी। अरे अब तक चाचा जीवन नहीं अपनी प्राणी गई वो, आई जिंदा नहीं वो दुनिया में। अरे खूटा यऊ करिया सुनैयऊ मैला खोलाई, जौहरा कई माँ पाली। अरे बलवा यवते दिल सब यवते मेरे प्याल मेरे कमर काम मिल जाए। यार पूरी कथा मेरी राजन भाई से जिया ले बिछबाई, चैन की बंसी बजा बहू। पंडित जी बोलो। सेठ का नाम मत लेना। अरे क्यों नहीं लेंगे, आपकी जो मेरी बात हुई थी, शादी का वादा किया था, मैं शादी करवा दूंगा। तुम अपनी राजगद्दी ले जाओ, लेकिन सेठ का नाम लिया तो समझ लो बहुत खराब बात हो जाएगी। तो हमारी टका पूरे तेरे काम है। इसके आगे की बात बताओ, फिर क्या हुआ? आगे की बात है ये, फिर लड़का वो जिंदा है, मैंने मनसूख निकाल दिया। और आज अगर यही सच पूछते हो, मेरा आखिरी वेद शास्त्र मैंने खोल के देखा है, ये तुम्हारे पति की बात, तुम्हारे बेटे की बात है। जिस दिन सती मंझा का तुमने वनवास किया था, सती मंझा गर्भ से थी, तुमने लात मार के निकाला था, तुम्हारे पैर पकड़ने को तुम्हें मिलना चाहती थी, तो तुमने क्या किया था? जब मैंने सती को अपने घर से निकाला था, महाराज पिछली बातें याद मत कराओ, मैंने अपनी आंखों में पट्टी चढ़वा ली थी, उसे चलते समय आंखों से देख नहीं सका। चढ़ा दीजिए आज अपनी आंखों में पट्टी, तुम्हारा लड़का तुम्हें भरे मजमे में दिखाई देगा। स्वीकार है, क्या ब्राह्मण की नीतियां। जब सती को भेजा तब मेरी आंखों में पट्टी बांध दी, आज मेरा पुत्र मुझे मिलने के लिए आ रहा है तो मेरी आंखों में पट्टी बांध दी। चढ़ा दीजिए पट्टी। और इधर राजा नल ये आज बाई आंख से दाहिनी आंख में सलाई देते हैं। अपने भेष में आने के बाद पहले मिलन अपनी रानी मोत्री से ही करते हैं। प्रेमियों, शीशु महल में रहने वाले झोपड़ी का हाल क्या जाने, जो अमीर होते हैं गरीबों का हाल क्या जाने। तपन सूरज से होती है, तपना जमी को पड़ता है, मोहब्बत आंख करती है, तड़पना दिल को पड़ता है। मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद में, मोहब्बत याद आती है छूट जाने के ही बाद में। अरे गलती की तो माफी मेरी रानी, दई दो हमें
जानकी। अरे हमने नहीं जानी थी प्यारी जागती घर की होगी। क्यों भैया मास्टर? अरे कहीं ना का जो प्यारी तुम्हारो मान लो मैंने पटी जाओ धरती समाई जा हम तुम्हारे मारे दुखिया हुई के छत्री ये बने भिखारी मांगी गली वही हमने भीख। होती भाई पुल बनवाते कुआं की देते पार बनवा चिट्ठिया होती भाई बात सुनाते हम पर करबुल बात हम एक बात प्यारी बतला दो महाराज। अरे जो कुछ हुई गो सोता हुई गो तेरी कैसे इज्जत बची मेरे पिता से हमारे पिता से तेरी इज्जत बच पाई या नहीं बच पाई। आई ऐसे पति सहूलत नहीं मैं ये नहीं पूछना चाहता हूँ बच गई इज्जत की दाग प्यारी किलो इज्जत बची या दाग लग गया। नहीं महाराज हाल बताई दो हेरो बादल अब तुम्हारे बजाऊ बंगला तो मतनी ठहरिया बजाऊ बंगला हम कर ले पापी पिता से मार। पिता को क्या मुंह देखई जय की सूरत देखे मेरा पाटो जाति कलेजो। ये बात है भैया नक्कर की। ये बता पट्टी खोलो पिता तुम्हारे हियऊ के फूटी तुम्हारा लड़का बहु सामने
कर देव घर दरबार अब लाई जिंदा यार पावन गण तहसील तुम्हारी करई दोसरे राज अपने गई रन मन घूमई और बिना जाने की बात कन्हैया न जाने सत्या हमसे भई नर वर्मा यार ले बबुला रनिया अपनी अब सौंपे देती अही की प्रेम सजिया सोई और 6 महीना तक पिटिया करके वही लल्ला राखो केवल जबान गंदी मई कीनी यार जितनी प्रजा नरवर की अमई ताना लगई तरफ पिता बहु संग सो और जो हम चलते बहुआ हमारी तो काहे का बेटा सजिया मंगते नर बरमा यार बहुत तुम्हें समझाऊ रे तुम्हारे नाई बात मेरी समझ में आई और जो हम चलते लाल कन्हैया चई दुकवी तकाए बात नाई मनते यार 7 महीना के पेट माते मातारी गए पनी तबाह घर से निकालो और भूत चढ़ाई दो गंगा धरले मेरा मत कटुई दो सब तेरी मैया ही निकालो यार 7 महीना के बेटा थे मेरी पेट पकड़े पकड़े गई थी मैया और जो मजलते पतिव्रता पई बुद्धि पई काजल लल्ला पड़ी नर बरमा यार पावन घर तहसील तुम्हारी एक कोनो दई देते मैया उंगरी बैठी मेरी खाती और सूख सूख के काटा भैबा को तुरल बका दुखिया पई उठो नहीं जाई यार जिनके बलमा जिंदा हुई उनकी रनिया सुनाई और मन फिराई मारी मारी और कहा गई महतारी लल्ला मोई बताइए चरण लम्बो मधुर दीबो यार नाम ली जाऊ मैया को मेरी छाती कर गई बात गाती माई की और सब प्रजा प्रफुल्लित डारी तेरी मैया बिना सब सुनो सुनो ला गई यार तुमसे बबुला जिंदा हुई मातारी पिसनो पीस रहे दोसर को और ये बात अकल तक तुम लइके कटारी बेटा हनौ गरदनमा यार लड़का करके मन पे कर मेरी डंडई बांधी हमें कुआं बनाई लटकौते और तुम भाई बेटा समझाओ रहे बनी भैया को नाव तुम पिता को नाव बताओ यार आखिरी फूला लाल तुम्हारे अपनी जबान से गलत शब्द नहीं कही अपनी बहू की बात अब आगे की दुनिया अरे अब तक कथा चचा पूरी हुई गई तुमसे कटो बहू अपनी मन की मनसा में तबू और बिना जाने की बात चिड़ैया जानी नहीं अन जाने मसजिया मांगी अरे यही चाचा तुम्हें समझौती पाछे पति तयहू चलो से दिया चल के कोई और जो हम चलते बहुआ हमारी तक है कबिटिया सजिया मंगते नर बरबा अरे जो नहीं सदिया चाचा सोई ले सतिया सर आप मेरे बबुला कोड़ी हुई आऊ यार तुमने रनिया का कर डालो मेरे सगे पिताजी ससुर का सा फुकाए दर्द तुम्हें कुछ सोच समझ के आगे की बात कहनी थी जो हो गया तो हो ही गया था रानी साहब
यार जो मेरी रनिया नी कोई बोलो पिता ने खरीदी और जगह जाई बिकती जब रंग सजिया ले तो बिटवाई तुम्हें छोड़ तो नाई जब मिट्टी वगैरह की मिल जाती यल बेली नारी तो धर्म घर को रही गो पुत्र पिताश्री बहू ने श्राप दे दिया, पिताजी तुम कोढ़ी हो जाओगे। पर इसमें मेरा क्या दोष है पिताश्री? अरे काया बिगड़ी लल्ला नरबर जाई दूर पमड़ैया मेरे बचरा मनु डर जाओ यार सारी मेरी मरी सेवा करीबो तुम्हारी मली मली काया सारी मेरी मरी धोइबो अभी मेरी काया सही है पुत्र। अरे मात पिता के लड़का को सुनो भैया बिरला जीवन रहती अधूरो यस्त्र शस्त्र जय लल्ला अपने सबले उसमोरी हम जाई रहे नरभर छोड़े। यार हमारे पिताजी कुछ नहीं चाहिए अपने पिता की खिचमिची रात दिन ही चाहिए। अभी मेरी काया सही है पुत्र, राज तिलक तुम्हारा कर दूं, राजगद्दी पे बैठ जाओ। मैं तुम्हारा नरबर त्याग करके जंगल को तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। एक बूढ़े का किताब और एक बच्चे का किताब एक होता है। जो गलती बूढ़े पर हो सकती है वो बच्चे पर भी हो सकती है। अगर लड़का टट्टी फिर देता है, मार दिया नहीं जाता, कपड़ा धो दिया जाता, इसी तरह से अगर तुम पे कोई गलती हो गई है कोई बात नहीं पिताश्री। अरे प्रजा ताना हमें लगई हम सब सही भाई तुमसे दूर नहीं हुई। नरबर छोले लल्ला देती बताई मेरी प्रजई दुख मत दी जाऊं। यार जैना बतिया बोलो पिता मई रनिया कसराप बाप अब है करबई दो। तुम्हारा नरबर त्याग करके मैं जंगल को पुत्र जा रहा हूँ। नहीं पिताश्री। जब तेरी माँ आ जाए तुमसे पूछे तुम्हारे पापा कहाँ हैं तो ये मत कहना जंगल को चले गए। जब तेरी मैया तुमसे पूछे पापा कहाँ गए बताई दिया लल्ला पिता को स्वर्गवास मैया हुई गो। यार इतनी बात मेरी मैया जनी बात तुमसे पहले अपने प्राण गई। काया बिगड़ी मेरी दिखे तो तेरी मैया लल्ला प्राण गई। मेरी माँ जैसी पतिव्रता नारी न संसार में है न होने की कोई इरादा है। तुमने कितने भी दुख दिए फिर भी तुम्हारे लिए उसने सब कुछ किया। और आज मेरे कैबर तुमने मारा था, कैबर का घाव नहीं देखा। माँ ने ही कहा था 15वें सुर, माँ ने ही कहा था जाइए चले जाओ पहले सर की पाग हाथ की मुद्रिका और ताज दे के आओ। और आज यार तुम्हारे मारे तुम्हारी बहू की मैं करीब खुशामंदी सापू वापस अब कर
की विधाता की नहीं मिटी, जय पर अल्लाह ब्रह्मा ने कलम चलाई गई। यार मार गिराई दे रनिया कौम खोलन करी, साप वापस पिताजी का भाई। नहीं, बहू पे हाथ मत डाल देना। अगर बहू की जगह मैं होता मैं भी यही करता। अरे एक बात की नारी हमें थी जब बताई, गलती जो जो करी मेरे बबुआ ने। अरे सौ बतिया बलमा कई मई माफ न करीब, ऐसे बैरी बबुला तुम्हारे। यार जो कुछ गलती करी पिता ने हमें कही ले, मेरे बबुला को माफी दई दे। अरे जोरे हाथ मई पैया पे करी मई तुम्हारे बबुला, आई बात न मानी नर। यार पिता के मारे करई खुदा मंदियल बेली नारी, बबुलई माफू मेरे कर दे। अरे बबुलई तुम्हारे सदलम मई मई माफू न करीब, आई सूरत बल मान देखई। यार तुम उधर रनिया कहीं नहीं पैबो पिता को, दुख हम पर देखो नहीं। अरे ये भाई बलमा तुम्हें बताऊ तेरे सब गौरा पियाजी, आई तू कच्ची मारी नहीं वैसा। जैसे दूध के कर्ज में ऐसा ही हुआ था, एक तरफ नाना और एक तरफ बाबा काटने को तैयार, जो दोनों लोग सभी को मानना पड़ा। अरे पिता से पहले रबिया सुनो हम प्राण गवाई गई, जिंदा तुम्हें नहीं। अरे चोरे हाथ मई पैया पकड़ई मेरे बलमा लगी ना, अमई गलती की मत रनिया होई तो ऐसी होई पतिव्रता नारी अति हमारी जैसी मोतनी। यार कैसे बबुला की काया प्यारी ठीक मेरी हुई, कुछ दा भेद बतावा। अरे जैसा दशहरा की बुड़की लगा मैं कोटक कंपी ल जाई, आई निर्मल काया जाऊई जाई। प्रेमियों, सती का दिया हुआ श्राप, कोई संत महात्मा की दी हुई दुआ, ये कभी वापस नहीं होती हैं, कम भले ही पड़ जाती हैं कि काया जरूर बिगड़ेगी, कोढ़ी हो जाओगे। फिर कोट कंपिला में फूल सिंह पंजाबी के यहाँ गंगा निकली हुए हैं, पहली डुबकी सरबती लेती है। अगर देखिए तुम्हें गंगा स्नान कराने के बाद में इनकी काया ठीक भी हो जाएगी। यहाँ से लड़ाई प्रेमियों दूसरी होती है कोट कम। ये बात भाई कन्हैया लाल पुजारी जी, तुमसे हाथ जोड़ के आई बिनती। पंडा लगा और बजरंग बली भाई रक्षा करी काली मैया, कर देव बाबा रक्षा करई हमेशा। अरे भैरव बाबा महमदा पीर स्थान सचो ही को, अरे हाथ पैर में जोड़ी रहे मन की मनसा, सबकी पूर्ण करती है। यार जिला जिला मां नाव प्रसद मने नमा को पानी उधारी जी भाई खाओ। यार ध्यान सिंह मरी पतिया सुनाऊ नराई बाले, ये बहुई गो सबेरो हमने यदा कर दीनो। और पराल बदी दब ये बकी लगाई तबरा पुरट गुरा, हम फिर ये स्थानु देखेंगे। अरे
मैया की महिमा हो रे बाबा की महिमा ये स्थान मई बुलई हम सर चरण नमा उनके खुदेर सकी मेरी आई विनती तुमसे कन्हैया लाल पुजारी करियो मैया सदुआ बाबा सदुआ सबकी मनसा पूर्ण हुई जाए अरे काली मैया भैरव बाबा महमदा वीर पारे देव बाबा सबके नाम से 10 रुपया यार तबले रुपया कल्लू भैया जय बीडीसी के मेंबर है जय 500 रुपया मैं बीडीसी मेंबर भेजे रुपया 50 रुपया दे भेज नेउट महीने में लिखाई दे अरे जय 10 रुपया में कलम न चलाई तई दीने इनाम रक्षा है सबकी भाई यार तबले रुपया जय बलराम भाई रामपुर टिकुरा इनके 50 रुपया लिख लीजा अरे करे देव बाबा नाम से आए 10 रुपया बढ़ाई गए बाबा रक्षा दान करी यार राम लखन भाई यमरो जय 20 रुपया तुम्हारे महीने लिखाई गए अरे रक्षा बाबा अब तब करी 10 रुपया इनाम आई इनाम कलम नाई चली और भूरे भैया कदमला बाबा जय रामपुर टिकुरा इनके 50 रुपया व्यवहार महेश राम भाई यमरो गति बरनी न जाई 20 रुपया तुम्हारे लिखाई दे और जब कन्हैया लाल पुजारी लगी तब फेरी कोठी में देख रूप चंद भैया रजुआपुर से जय चल के आई गए इनके 50 रुपया इनके 20 रुपया व्यवहार यार सतबीर भाई यमरो नराई मकोठी 100 रुपया लिखौ कॉपी और के नाम से राहुल भैया उमरिया से चल के नाहर आई गए और 20 रुपया बाबा के नाम से दिले इनाम तुमका मैं कहा ले बर नहीं यार बंजरंग बली के नाम से काली मैया मेरी यऊ करे देव बाबा यार भैरव बाबा महमदा वीर जय तुम्हारे नाई से 50 रुपया न्यूते मां अरे सब देवन का विनय कर रही सर देती झुकाई अमर चरण नमा धरी देती यार माया यार मेरी सुनिया भाई बाबा मेरे यौ मैया मेरी हमारी रखियो मेरी लाज मन की मनसा करियो पूरन सिद्धार्थ लल्ला जय लल्ला लड़ई श्री विनोद भैया के आई है कन्हैया जी भाई पुजारी तुम्हारे लल्ला मारू बिरना हो दुनिया में और बैठे भतीजे कन्हैया लाल के सिद्धार्थ लल्ला 20 रुपया जय बाबा के नाम से देखो चल जन्म का नाम तुम्हारो चलती आई गंगा मैया माँ
चल बढ़ई वैसे बढ़ई परिवार लल्ला सिद्धार्थ तुम्हारो 20 रुपया इनाम तुम का मैं कहाल बर नहीं यार चावल हरिया लो तुम्हारा लल्ला लड़ाई से लल्ला कन्हैया लाल पुजारी जी के बजरंग बली काली मैया करे देव बाबा भैरव बाबा महमदा वीर रक्षा करी अरे नाम चलई दुनिया में कन्हैया लाल पुजारी जी तुम्हारो हरदम दुआ बाबा मैया भाई रखती हमेशा कोई बारू न भागो हुई जब 50 रुपया मैया इनके लिखाई दे यार सालिग्राम भैया मेरे नरहाई वाले जय 50 रुपया बढ़ाई दे अरे जब लगा दिया तुम्हें गाँव नरहाई मैं ग्राम पीतिया ऋषि राम नहीं भूलई जय 50 रुपया तुम्हारे महीने लिखाई दे। हेलो आप लोग के समक्ष में 1-2 गाने हो रहे हैं उसके बाद में प्रोग्राम हेलो अरे लई ले हरि जी